अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालयों में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश रिट निकालने की शक्ति दी गई है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको 5 तरह का समादेश या समादेश रिट को ही समादेश बोलते हैं, समादेश निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कार्पस कहते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण और हैबियस कार्पस जिसे कहते हैं। दूसरा है परमादेश, जिसे मैंडमस कहते हैं, परमादेश जिसे मैंडमस कहते हैं। तीसरा है प्रतिषेध प्रोहिबिशन जिसे कहते हैं, तीसरा है प्रतिषेध जिसे प्रोहिबिशन कहते हैं। और चौथा है सर्टियोररी उत्प्रेषण, चौथा है उत्प्रेषण जिसे सर्टियोररी कहते हैं। और फिर पांचवा है अधिकार परीक्षा लेख, पांचवा अधिकार परीक्षा लेख जिसे जो है क्वे वारंटो कहते हैं, अधिकार परीक्षा लेख जिसे क्वे वारंटो कहते हैं, वारंट। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण को देख लेते हैं जिसे हैबियस कार्पस कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कार्पस कहते हैं, इसे देख लेते हैं। इसे लैटिन भाषा से लिया गया, तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है उसे लैटिन भाषा से लिया गया है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका शाब्दिक होता है आपके पास शरीर है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो शाब्दिक अर्थ है इसका अर्थ होता है आपके पास शरीर है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। दूसरा है परमादेश, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है आपके पास शरीर है। परमादेश का अर्थ होता है, परमादेश को ही कहते हैं मैंडमस, मैंडमस का ही अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञापत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। तीसरा है प्रतिषेध लेख, इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। तीसरा है प्रतिषेध लेख, इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। प्रतिषेध लेख को ही प्रोहिबिशन कहते हैं, प्रोहिबिशन का अर्थ होता है रोकना। यह आज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो ये जो प्रोहिबिशन होता है ये जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो उनके निम्न न्यायालय या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण है उनको देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय जो उनके निम्न जो न्यायालय हैं उनको प्रतिषेध लेख दिया जाता है, प्रोहिबिशन उन्हीं को दिया जाता है। और उत्प्रेषण लिख लेते हैं। उत्प्रेषण का अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना, प्रमाणित होना या सूचना देना। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास जो लंबित मुकदमे के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय में भेजे। तो उत्प्रेषण में क्या होता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनको कहा जाता है कि जो उसमें लंबित मुकदमे हैं उसको ऊपर के न्यायालय उसके न्याय निर्णय के लिए कि जो वरिष्ठ न्यायालय को भेजे, उत्प्रेषण में होता है। उत्प्रेषण मैंने सर्टियोररी में होता है कि वो जो चीज़ें हैं उस जो है ऊपर के न्यायालय में भेजे, वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। पांचवा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को क्वे वारंटो कहते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है, इसमें था जो ये प्रतिषेध लेख था ये न्यायालय को लेकर के था, न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय, लेकिन जो अधिकार परीक्षा है ये पदाधिकारी को लेकर के कह रहा है, पदाधिकारी को लेकर के कह रहा है। इसमें कोई पदाधिकारी ऐसा कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है। जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता वह कार्य नहीं कर सकता है। तो यह है, तो हमने देखा कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो आपके पास शरीर है। हैबियस कार्पस इसका अर्थ होता है, इसका मतलब हैबियस कार्पस को इसे ही कहते हैं। कभी कभी आ जाता है एग्जाम में बंदी प्रत्यक्षी की जगह पे हैबियस कार्पस लिख देता है। परमादेश मैंडमस होता है, हम आदेश देते हैं। और फिर उसके बाद प्रतिषेध लेख को ध्यान रखना है, जिसे सर्टियोररी कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि जो उच्च न्यायालय है जो अपने या उच्च न्यायालय वो अपने अधीनस्थ न्यायालय को ये बात कहते हैं कि जो उनके अधिकार क्षेत्र में वो ना करें। जबकि जो अधिकार परीक्षा है
जो अधिकार परीक्षा इक्विवेलेंट हो ये व्यक्ति को लेकर के है, लेकिन जो ये है ये प्रसिद्ध जो लेख है ये न्यायालय को लेकर के है, लेकिन जो अधिकार परीक्षा है ये व्यक्ति को लेकर के है। और उत्प्रेषण ये है प्रमाणित सूचना देना। और जो लंबित मुकदमे हैं, उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित, उत्प्रेषण का अर्थ होता है प्रमाणित सूचना या सूचना देना। तो इसमें क्या होता है कि जो अन्य न्यायालयों में जो अधीनस्थ न्यायालय है उसमें जो लंबित मुकदमे हैं उनको जो उच्च न्यायालय में भेजे ये आदेश देता है। तो ये उत्प्रेषण होता है, सूचना देता है कि आप जो लंबित मुकदमे हैं उसे भेजें। तो उत्प्रेषण का मतलब सूचना देना, ये समझ सकते हैं। तो ये था अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो 5 तरह के रिट दिए गए हैं उच्चतम न्यायालय को। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति दी गई है। तो यही 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति दी गई है और 21 अनुच्छेद के तहत दी गई है। अनुच्छेद 32 के तहत ये दी गई है सर्वोच्च न्यायालय को। इसको दी गई है सर्वोच्च न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत दी गई है और उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को 32 के तहत दी गई है और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत दी गई है। तो ये था रिट। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 वो उच्च न्यायालय के लिए है और अनुच्छेद 32 ये उच्चतम न्यायालय के लिए है।